के वचन का टॉपिक क्या है? स्वर्ग का द्वार। आज के वचन का टॉपिक क्या है? स्वर्ग का द्वार। थैंक यू सूरजपाल जी, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन का टॉपिक क्या है? हेवेंस गेट, स्वर्ग का द्वार, हेवेंस गेट। हालेलुया। तो आइए हम वचन को निकालेंगे, उसके बाद मैं अगुवाई करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:9। मैं हूँ, प्रभु कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। यदि कोई मेरे द्वारा। ये बबीता सिस्टर आगे आ जाओ, माइक सिस्टम, हाँ इधर इधर ही बैठ जाओ, पढ़ो। द्वार मैं हूँ, प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? तो क्या पाएगा? प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आप इस चर्च के अंदर आए हैं, अंदर आने के लिए आप किस जगह से आए हैं? गेट। बोलिए गेट। आप बस के अंदर चढ़ते हैं, कहां से चढ़ते हैं? बोलिए गेट। किससे चढ़ते हैं? कि छत से चढ़ते हैं? कहां जी? गेट से चढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कार के अंदर घुसते हैं, कहां से चढ़ते हैं? कहां से चढ़ते हैं? गेट से। बात समझ में आ रही है? आप अपने घर के अंदर जाते हैं, कहां से घुसते हैं? आप अपनी ऑफिस के अंदर जाते हैं, कहां से घुसते हैं? है जी, बिल्डिंग से, टावर से। कहां से घुसते हैं जी? गेट से घुसते हैं। बात समझ में आ रही है? आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहां से जाते हैं जी? कहां से जाते हैं? गेट से जाते हैं। आप एरोप्लेन के अंदर प्रवेश करते हैं, कहां से जाते हैं जी? छत पे से, पंखे पे बैठ के। कहां से जाते हैं जी? गेट से एंट्री आपकी होती है। बात समझ में आ रही है? जब आप दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? गेट। आप अदर किसी स्टेट में जाते हैं, वहां क्या होता है? अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, वहां क्या होता है? और दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां क्या होता है? हर चीज के लिए प्रवेश करने के लिए आपको द्वार की जरूरत है। हालेलुया। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको जीसस की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एरोप्लेन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप खिड़की से, गेट से नहीं जाएंगे, खिड़की से नहीं जाएंगे, गेट से जाएंगे। खिड़की से घुसता है कोई? गेट से जाते हैं। हर चीज के लिए किससे जाते हैं? यीशु मसीह ने कहा मैं हूं वो द्वार जो स्वर्ग को पहुंचाता हूं। मैं हूं वो द्वार, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, आई एम द डोर, मैं हूं द्वार। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आप किसी स्टेट में जाना चाहते हैं, अपने घर में आना चाहते हैं, या इस चर्च में आना चाहते हैं, आप द्वार से प्रवेश करते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह का एंट्री नहीं हुई, या यीशु मसीह के द्वारा आपने प्रवेश नहीं किया, तो आप स्वर्ग तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। स्वर्ग का द्वार कौन है? स्वर्ग का द्वार कौन है? बोलिए, स्वर्ग का द्वार कौन है? यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। दोबारा से सिस्टर हम पढ़ेंगे बड़ी सुंदर और कोयल की आवाज में। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। क्या है? द्वार। यीशु ने क्या कहा? आई एम द गेट ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का द्वार हूँ। यीशु ने कहा। जी पढ़ेंगे। तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और स्वर्ग में जाएगा और आएगा, और चारा पाएगा, और खाना पाएगा, आत्मिक खाना पाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए आपको?
यीशु चाहिए आपको, ये चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? यीशु चाहिए, क्योंकि वो ही है स्वर्ग तक पहुंचाने की चाबी, स्वर्ग पहुंचाने की चाबी। एक जगह प्रभु ऐसा कहता है, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। पहला यूहन्ना 5:12 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:12 को। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास प्रभु यीशु हैं, उसके पास जीवन है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। बोलो क्या है? बोलो क्या है? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, उसके पास अनंत काल का क्या है? क्या है? जीवित कलीसिया कहे क्या है? जी आगे पढ़ें। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं, उसके पास स्वर्ग नहीं। एक और आयत को पढ़ के फिर हम प्रचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 को, और कोई जल्दी से पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:20 को फिर हम विस्तार से प्रचार करेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। द्वार, एक द्वार और भी है। बोलो, एक द्वार और भी है, और एक द्वार और भी है। जिस प्रकार से हमने देखा एरोप्लेन का द्वार, चर्च का द्वार, घर का द्वार, कार का द्वार, एरोप्लेन का द्वार, बॉर्डर जाओगे वहां क्रॉस करोगे उसका द्वार, इसी प्रकार से आपके शरीर का भी द्वार है, आपकी बॉडी का भी द्वार है। बात समझ में आ रही है? एक द्वार शरीर का भी है। आप चाहे यीशु को ग्रहण करो या ना करो, ये द्वार भी है। आप चाहे यीशु को जगह दो या ना दो, ये द्वार भी है। बात समझ में आ रही है? यीशु इसी द्वार की बात कर रहा है। पढ़ेंगे दोबारा से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं तेरे दिल के पास आकर खट 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 कर रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर अपने हृदय का द्वार, ये हृदय के द्वार की बात हो रही है जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु कहता है, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ, और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? स्वर्ग के द्वार, स्वर्ग के अंदर 12 फाटक हैं, और 12 फाटकों के अंदर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम है, 12 एंजल्स हैं, और वो एक एक गोत्र के नाम के अनुसार जिसका नाम जिस गोत्र में होगा वो उसको रिसीव करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? स्वर्ग के अंदर 12 गेट हैं, और उन गेटों के ऊपर मेमने के चेले बैठे हैं, यीशु मसीह के चेले बैठे हैं। वो लोगों का न्याय करेंगे। जब चेला कहने लगा, हे प्रभु, हमने अपनी बीवी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, अपना मकान बेच के तेरे प्रचार में लगा दिया, मीटिंग में लगा दिया, हे प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, तुम स्वर्ग के अंदर 12 फाटकों पे बैठकर, 12 द्वारों के ऊपर बैठकर लोगों का न्याय करोगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी स्वर्ग के अंदर भी जाने के लिए द्वार है, द्वार। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको अगर स्वर्ग के अंदर एंट्री चाहिए तो यीशु मसीह को आपको अपने जीवन के अंदर अधिकार देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी स्वर्ग के अंदर। बात समझ में आ रही? जीवित कलीसिया, कहां एंट्री मिलेगी? स्वर्ग के अंदर। किसको? किस मसीह को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हृदय के अंदर जगह देनी पड़ेगी, ये हृदय का द्वार खोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तभी परमेश्वर आपके हृदय में। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, रोड से जा रहे हैं जी। कहां से जा रहे हैं जी? रोड से जा रहे हैं जी। एक कपड़े को क्रॉस कर दिया काले कलर का, और उस काले कलर पे कपड़े पे जिंद था है जी। उसी दिन से तबीयत खराब हो गई। लोग गए बाबा के पास, तांत्रिक के पास, और बाबा कर रहा है,
कि भाई बहुत बड़ा जिंद है, काला कपड़ा दिखा था उसको तूने क्रॉस किया था। हाँ जी। कुछ भूत तो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कुछ भूत तो, जलेबी लेने जाओ या कुछ मिठाई लेने जाओ, जलेबी और समोसे के साथ ही चले आते हैं, इतने भूखे हैं वो। आते किनके साथ हैं वो? उन्हीं के साथ जो लेके आते हैं। और मिठाई की दुकानें खुली पड़ी हैं, समोसे बनाने वाले की दुकान खुली पड़ी है, वहां कोई नहीं जाता जी। बात समझ में आ रही है? वहां कोई भी नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा मैं घर का स्वामी हूं। क्या कहा प्रभु ने? मैं घर का स्वामी हूं। चोर पढ़े 10-10 को, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें बहुतायत का अनंत काल का जीवन दूं। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने। केवल चोरी करने और घात करने। दुष्ट आत्माएं शैतान आती हैं, कपड़ा क्रॉस किया घुस गया, क्योंकि वो स्वामी नहीं है भैया, स्वामी नहीं है। बात समझ में आ रही है जी? और चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर केवल चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है। कौन है चोर? प्रभु यीशु मसीह इस दोहे के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा शैतान के ऊपर उंगली कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्रभु बताना चाह रहे हैं कि मैं घर का स्वामी हूं। चोर जब आता है आपके घर के अंदर चोरी करने, तो दरवाजे से घुसता है, आशा सिस्टर दरवाजा खोलो, क्या हो गया? मैं चोरी कर रहा हूं। ऐसा होता है? चोर बोलता है? चोर बोलता है? धर्मेंद्र जी बाइक आपकी अच्छी है, लेके जा रहा हूं, बोलता है चोर? नहीं। बोलता है कभी? वो कहां से आता है? जब दरवाजा बंद रहता है और छत के ऊपर से या दीवार वगैरह की क्रॉस करके वो आपके घर में घुसता है, क्योंकि वो चोर है, स्वामी नहीं। यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। क्लैप करें। बात समझ में आ रही है? जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं। मैं घर का स्वामी हूं और मैं द्वार से आता हूं। द्वार, आपका हृदय का द्वार, आपका हृदय का द्वार। कभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह किसी के ऊपर चढ़ गया। कभी आपने नहीं सुना होगा यीशु मसीह किसी बहन के अंदर आ गया, बेटी के अंदर आ गया। जब आप पवित्र आत्मा मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब आती है। बहुत सारे लोग तो मांगते रहते हैं फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो आदत नहीं सुधारते, गंदी हरकतें नहीं सुधारते। लेकिन प्रभु कहता है मैं चोर नहीं, मैं स्वामी हूं। मैं एंट्री करता हूं, हृदय से करूंगा, सामने द्वार से करूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मेरे प्रिय, मैं आपको इसी प्रकार से बताना चाहता हूं कि आज आपको यीशु मसीह को अपने हृदय में क्या करना है? एंट्री देनी है, उस हृदय को खोलना है। बहुत सारे लोगों ने अपने हृदय को नहीं खोल रखा है, कठोर कर रखा है, उन्होंने अपने हृदय को नहीं खोला। जब आप अपने हृदय को खोलेंगे, मैं सच बता रहा हूं, स्वामी आपके साथ आकर भोजन करेगा, आपको बताएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको वो बताएगा इस रास्ते पे नहीं जाना मेरे बेटे, इस रास्ते पे नहीं जाना मेरी बेटी, इस रास्ते के ऊपर चोर है, इस रास्ते के ऊपर शैतान से घात लगाकर बैठा है एक्सीडेंट के लिए, इस रास्ते पे बहुत गंदा इंसान खड़ा है तुझे मारने के लिए, यहाँ फलाना फलाना इंसान बंदूक लेके तुझे मारने के लिए खड़ा है। जब यीशु मसीह आएगा आपके हृदय के अंदर, तो वो आपको गाइड करेगा। जिस प्रकार से मूसा ने कहा, मूसा को परमेश्वर ने भेजा मिस्र देश के अंदर कि जा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को देखा है और उनके ऊपर जो उपद्रव हो रहा है मैंने देखा है, जो मिस्री कर रहे हैं मेरी लोग इजरायलियों के ऊपर। मूसा जा। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। प्रभु ने कहा क्यों नहीं जाएगा? मैंने तुझे सामर्थ दी है, अधिकार दिया है, तू क्यों नहीं जाएगा?
मूसा ने कहा प्रभु तू मेरे साथ चलेगा तब मैं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर जब अपने हृदय का द्वार आप खोलेंगे, वही परमेश्वर स्वयं जो मूसा की अगुवाई करता था वो आपकी करेगा, वो आपकी करेगा, वो आपकी करेगा, वो आपकी करेगा, वो आपकी करेगा। जो आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, जो आपकी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से चेंज नहीं हो रही है, वो यीशु के नाम से जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे, जब स्वामी आएगा और गाइड करेगा मूसा की तरह, गाइड करेगा एलिसा की तरह, एलिया की तरह, गाइड करेगा वो पौलुस की तरह, गाइड करेगा पतरस की तरह। हाँ, रबा खान देवे, बात समझ में आ रही है? वो गाइड करेगा आपको अपने हृदय में। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? जगह देनी है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग यहां से बंद कर दिया है द्वार, 4-4, 5-5, 10-10 साल से क्लोज है ये दो। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने कहा, एक एक बातें जो मैंने कही हैं उनमें से एक भी बिंदु बिना पूरे हुए टलेगा नहीं। यीशु कहता है वो पूरा करता है। यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जैसे ही आज आप अपने हृदय का द्वार खोलेंगे, वैसे ही आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं तुझे अपने घर का स्वामी नियुक्त करता हूं, प्रभु मैं तुझे अपनी गाड़ी का स्वामी नियुक्त करता हूं, प्रभु मैं तुझे अपनी जॉब के ऊपर नियुक्त करता हूं, प्रभु मैं तुझे अपनी कंपनी के ऊपर नियुक्त करता हूं, प्रभु मैं तुझे अपना घर का स्वामी नियुक्त करता हूं। आज से तू मेरे घर को चलाएगा। जैसे ही आपने यीशु मसीह को चाबी दी, मैं बता रहा हूं आपकी परिस्थिति चेंज होने लगेगी। यीशु के सामर्थी नाम से आपकी परिस्थिति चेंज होने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति चेंज होने लगेगी। एक प्रभु का अभिषिक्त दास प्रचार करते गया, एक जगह गया, क्रूसेड खत्म किया, दूसरी जगह गया, क्रूसेड खत्म किया, तीसरी जगह गया, क्रूसेड खत्म किया, चौथी जगह गया, क्रूसेड खत्म किया। इतना थक गया, जब थक गया तो ड्राइव खुद ही कर रहा था। जब गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसको नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। क्या आ गई? उसको नींद आ गई। और जब उसको नींद आ गई तो वो नींद आ गई उसको, और उसको पता नहीं लगा जहां से वो चला था, उसको नींद आधे रास्ते में आई और करीब तकरीबन 10 किलोमीटर तक वो सोते हुए गया। किसने गाड़ी को चलाया? किसने गाड़ी को चलाया? किसने गाड़ी को चलाया? किसने गाड़ी को चलाया? जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। किसने गाड़ी को चलाया? जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? प्रभु जानता है कि मेरा दास थक चुका है, प्रभु जानता है मेरा दास थक चुका है, और गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग राइट और लेफ्ट होने लगी, और वो दास को यहाँ पहुँचना था, वहाँ पहुँचा। वैसे ही उसकी आंख खुली और वो चौंक गया और वो कहने लगा मैं यहाँ कैसे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? उस जीवित परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, उस जिंदा परमेश्वर की आप उपासना करते हैं। इसलिए आज आपको अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने का आपको अधिकार देना है, रीति से काम करने का अधिकार देना है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू यहाँ बैठ जा। चला बेटा, प्रभु कर्जा हो गया, उतर ही नहीं रहा। लगा ले जोर, कितना लगाएगा बेटा, लगा ले। कितना भी मेहनत कर ले कुछ होने वाला नहीं है। घर लेना चाहता है, नहीं ले पा रहा। यीशु को कहे प्रभु मेरे स्वामी तू है और मैं तुझ पर नियुक्त करता हूं मेरे घर को, तू जो चाहे वो कर। और जैसे ही आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का एंट्री होगी, आपका नेक्स्ट घर तैयार हो जाएगा। आया बाखान दे, आपका नेक्स्ट घर तैयार हो जाएगा। आपका घर तैयार हो जाएगा। मैंने कहा आपका घर तैयार हो जाएगा, आपकी कार तैयार हो जाएगी, आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी, आपकी ऑफिस तैयार हो जाएगी, आपका अपना प्रॉपर्टीज तैयार हो जाएगा, आपके अपने बैंक बैलेंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जानता है किस रीति से इन चीजों को कलेक्ट करना है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है पूरी रीति से
तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो ताकि वो तुम्हारे सामने से भाग निकले। लेकिन लिसन, ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में नहीं आते, पूरी रीति से परमेश्वर को एंट्री नहीं देते, हृदय में नहीं देते, इसीलिए वो संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रभु की दासी के बारे में बताना चाहता हूं। एक पास्टर था और एक प्रचारक थी, और वो प्रचार कर रहे हैं। और जब वो प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया, और वो प्रचारक थे, प्रचार करते थे, और उनके घर में दिक्कत परेशानी आ गई। क्या आ गई? दिक्कत परेशानी आ गई। और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या नहीं था? खाने के लिए क्या नहीं था? कुछ भी उनके लिए खाने के लिए नहीं था। और वो परेशान हो गए और बोलने लगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर परिस्थिति में जैसे मैंने सिखाया आपको, कलीसिया थैंक्स करें। जब आप थैंक्स करेंगे, शैतान का मुंह काला हो जाएगा और वो भागेगा। यीशु के सामर्थी नाम से उसका मुंह आपको काला करना है, काला करना है, काला करना है, काला करना है, यीशु के नाम से। 1-2 महीने से बहुत ज्यादा वो मेरे से बात कर रहा है, तुझे कुछ नहीं मिला, इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़, इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़, तुझे कुछ नहीं मिला, छोड़ दे सब कुछ, 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 छोड़ दे सब कुछ। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, दुष्ट, मैं तेरे मुंह को काला करूंगा, मैं तेरे मुंह को काला करूंगा, मैं तेरे मुंह को काला करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो वो प्रचार करते थे, प्रचार करते करते उनके घर पे तंगी आ गई। खाने के लिए एक दाना नहीं चावल का, दाल नहीं। ऐसे ही प्रचार करते करते जा रहे हैं, जैसे ही प्रचार करते करते जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक कौवा मरा पड़ा है। कौवा जानते हैं? कौवा जानते हैं? कौवा जानते हैं? एक कौवा मरा पड़ा है। उन्होंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज कौवे की पार्टी करेंगे, कौवे की चिकन पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? कौवे की चिकन पार्टी करेंगे। और उन्होंने उस को उठाया और उसको ले गए, और ले जाके जब उसको गर्म किया, और जब उन्होंने चीड़ फाड़ की, और जब चीड़ फाड़ उन्होंने की, तो देखा उसके पेट के अंदर इतना सारा सोना चांदी निकला। सोना सोना सोना, चैने, अंगूठी उसके मुंह में इतनी सारी उसके पेट के अंदर निकली, और वो मरा पड़ा। हालेलुया! मैंने कहा, ऐसा जीवित परमेश्वर है वो, ऐसा जीवित परमेश्वर है वो, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है वो, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो रियल परमेश्वर का दास है। ऐसे परमेश्वर जन के लिए ऐसे सामर्थ के काम करता है। लेकिन जो नकली है, जो 2 तरह का जीवन जीता है, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार नहीं होते। मैं आज से भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस प्रकार का जीवन अगर आप जीने लगे और अपने हृदय के अंदर आपने द्वार को खोला, यीशु के सामर्थी नाम से जो चमत्कार की बातें आप सुन रहे हैं मेरे द्वारा, वो आपके जीवन के द्वारा बहेंगी। यीशु के सामर्थी नाम से वो आपके द्वारा बहेंगी। बात समझ में आ रही है? वो आपके द्वारा बहेंगी। आपको क्या करना है? हृदय खोलना है, प्रभु को जगह देनी है। स्वर्ग का द्वार कौन है? स्वर्ग का द्वार कौन है? स्वर्ग का द्वार कौन है? ध्यान से सुने। तुम चाहे कितने भी धार्मिकता के काम कर लो, तुम चाहे कितने भी पवित्रता के काम कर लो, तुम चाहे कितनी भी फास्टिंग कर लो, तुम चाहे कितने भी उपवास कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे अपनी बॉडी जला के खिलाने के लिए पशुओं को दे दो, तुम चाहे अपनी सारी प्रॉपर्टीज दे दो, ये धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य चाहे कितने भी धार्मिकता के काम कर ले, परमेश्वर के सामने वो मैले चिथड़े कपड़े के समान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जिंदा हैं तो सिर्फ यीशु मसीह की दया से, फास्टिंग से नहीं, उपवास से नहीं, प्रार्थना से नहीं, ओनली परमेश्वर के फेवर से, उस ग्रेस से, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ग्रेस से वी आर लिविंग। हम जिंदा हैं यीशु के सामर्थी नाम से। जिंदा कलीसिया हम क्या हैं? जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके द्वारा जिंदा हैं? किसके द्वारा जिंदा है? इसीलिए कभी भूल ना जाए, 40 फास्टिंग हो गए, 50 फास्ट हो गए, कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने,
कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। खराई पे बने रहो, धार्मिकता पे बने रहो, फास्टिंग करते रहो, लेकिन घमंड से मत कभी कहना कि प्रभु 50 फास्टिंग हो गई, 40 फास्टिंग हो गई। प्रभु जानता है किस समय आपको उत्तर देना है। प्रभु जानता है किस समय आपको उठाना है। प्रभु जानता है किस समय आपको घर देना है। प्रभु जानता है किस समय आपको कंपनी देनी है। प्रभु जानता है किस समय आपको व्यभिचार से निकालना है। प्रभु जानता है किस समय आपको पाप से निकालना है। प्रभु जानता है किस समय आपकी बीमारी को ठीक करना है। प्रभु जानता है किस प्रकार से आपको कार देनी है, हाउस देना है। बात समझ में आ रही है? प्रभु जानता है किस प्रकार से आपको पवित्र आत्मा का वरदान देना है, कब देना है, किस दिन देना है, उस डेट के बारे में सब जानता है। प्रभु फ्यूचर को जानता है, भविष्य को जानता है, क्या होने वाला है, फ्यूचर को जानता है। और मैं आपके लिए भविष्यवाणी कहता हूं, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं अपना सर बनाऊंगा। कलीसिया कहे, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं अपना सर बनाऊंगा। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं अपना सर बनाऊंगा, अपना सर बनाऊंगा, अपना सर बनाऊंगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है जीवित कलीसिया? परमेश्वर आपको अपना सर बनाकर इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा सर बनाकर इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा परमेश्वर के ऊपर जो मुकुट था वही मुकुट बनाकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। वही मुकुट देकर आपको इस्तेमाल करेगा। वही मुकुट देकर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बात समझ में आ गई? स्वर्ग का द्वार, अगर स्वर्ग के अंदर एंट्री चाहिए, अगर स्वर्ग के अंदर प्रवेश चाहिए, तो तेरे धार्मिकता के नहीं, जीसस क्राइस्ट का फेवर है तेरे ऊपर। जीसस क्राइस्ट का फेवर है ऊपर। स्मरण रख तूने कितने पाप किए हैं। स्मरण रख तूने कितने व्यभिचार किए हैं। स्मरण रख तूने कितने गंदे काम किए हैं। तू जो जिंदा है जीसस क्राइस्ट के ग्रेस के द्वारा, ग्रेस के द्वारा, यीशु के ग्रेस के द्वारा से लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे चमकने का समय आ चुका है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके चमकने का समय आ चुका है। आपके उठने का समय आ चुका है। उठो, खड़े हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ। आपके उठने का समय आ चुका है। आपके चमकने का समय आ चुका है। और बाइबल कहती है जो बहुत तेरे लोगों को धर्मी बनाते हैं उनके चमकने का समय आ चुका है। वो स्वर्ग के अंदर चमकेंगे जिस प्रकार से स्टार चमकता है। आप चमकोगे यीशु के नाम से। आप चमकोगे यीशु के नाम से। आप चमकोगे यीशु के नाम से। मैंने कहा आप स्टार हो, आप स्टार हो, आप स्टार हो, आप स्टार हो, स्टार हो। आप चमकोगे। स्टार चमकता है कि बुझता है? स्टार क्या होता है? तारा चमकता है, चमकता है। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक एक इंसान जो फेथफुल परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ है, मैं उसकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। यहोवा यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, आपको स्टार बनाकर चमकाए, आपको भोर का तारा बनाकर इस्तेमाल करे, आपको भोर का तारा बनाकर इस्तेमाल करे यीशु के नाम से। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, जाति जाति, राज्य राज्य के अंदर आप चमकने पाओगे। आप चमकने पाओगे। आप चमकने पाओगे। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट चुका है। पवित्र आत्मा बता रहा है बहुत सारे लोग, पता है क्या सोच रहे हैं कि मेरा कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु, शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ऐसे सोच रहे हैं। पवित्र आत्मा बता रहा है ऐसा मत सोच, क्योंकि जो तू सोच रहा है ये डिमोनिक फ्रिक्वेंसी है, डिमोनिक फ्रिक्वेंसी है। अगर तू ऐसा ही सोचेगा, यहोवा कहता है तो मैं तेरे जीवन में ऐसा ही काम करूंगा। इसीलिए मेरा दास जो रिमाइंड करा रहा है, बोले मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं। मैं के सामर्थ्य नाम से मैंने कहा आप सामर्थ्य प्रचारक बनने जा रहे हैं, आप सामर्थ्य आराधक बनने जा रहे हैं, आप सामर्थ्य प्रचारक बनने जा रहे हैं, आप सामर्थ्य आराधक बनने जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं, आप दान वरदानों से भरने जा रहे हैं, प्रोफेसी के वरदान से परमेश्वर